ओम शांति। आज 11 मार्च 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। प्रश्न है, भगवान का सहारा किन बच्चों को मिलता है? भगवान किन बच्चों से सदा राजी रहता है? उत्तर है, भगवान का सहारा उन्हें मिलता है जो सच्चे दिल वाले हैं। कहा भी जाता है, सच्चे दिल पर साहिब राजी। जो भगवान के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं, भगवान उनसे राजी रहता है। भगवान का डायरेक्शन है, याद में रह, पवित्र बन, फिर सर्विस करो, किसको रास्ता बताओ, शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो, कर्मेंद्रियों से कभी बुरा काम नहीं करना है। जो इन सब बातों की धारणा करते, बाबा उनसे राजी रहता है। मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। आज का गीत है ओम शांति। बच्चे यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं। किसका ज्ञान? क्या शास्त्रों का? नहीं, बच्चे जानते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान तो सभी मनुष्य मात्र लेते हैं। हमको यहाँ परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। वहाँ कोई सत्संग में जाओ तो कोई मनुष्य बैठा होगा, उनको शास्त्री जी, पंडित जी व महात्मा जी कहेंगे। वहाँ बच्चे जानते हैं हमको कोई मनुष्य, यहाँ मनुष्य बच्चे जानते हैं हमको कोई मनुष्य ज्ञान नहीं देते, परंतु मनुष्य द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। वह बातें कोई भी सत्संग में नहीं सुनाई जाती। वहाँ सत्संग में भाषण करने वालों की बुद्धि में भी ये बातें नहीं हो सकती कि हमको भी जो ज्ञान दे रहा है वह कोई मनुष्य व देवता नहीं है। बाबा कहते हैं कि इस समय जो है कोई भी मनुष्य नहीं समझते कि हम आत्मा हैं, फलाने द्वारा परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे हैं। वे तो समझते हैं कि कोई महात्मा शास्त्री हमको कथा सुना रहे हैं, वेद शास्त्र सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुमको ऐसे शास्त्रों की बातें सुनाता नहीं हूँ। तुम तो अपने भी को आत्मा निश्चय करते हो और फिर कहते हो पतित पावन आओ। सर्व का दुख हरता, सुख करता वह है, सर्व का शांति दाता, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो वह है। वह तो कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। मनुष्य सुबह उठकर जय भक्ति करता है, सुबह उठकर भजन गाता है, कीर्तन कथा करता है, उसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। भक्ति मार्ग वालों को ये मालूम नहीं कि भक्ति मार्ग क्या होता है। यहाँ सब जगह भक्ति ही भक्ति है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। द्वापर कलयुग है भक्ति, सतयुग देता है ज्ञान का फल। वह ज्ञान का सागर अर्थात परमात्मा ही फल देते हैं। भगवान क्या फल देगा? फल माना वर्षा अर्थात भगवान की प्रॉपर्टी, सुख शांति आनंद चैन पवित्रता अमन, ये सब भगवान का फल है। भगवान वर्षा देगा मुक्ति का, साथ में मुक्ति धाम भी ले जाएगा। इस समय मनुष्य इतने हो गए हैं जो रहने की जगह ही नहीं है, अनाज नहीं है, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। रावण अर्थात विकार सबको पतित बनाते हैं, फिर पतित पावन आकर पावन बनाते हैं। अब हम जान गए हैं कि पावन बनाने वाला तो परमपिता परमात्मा है और पतित बनाने वाला रावण अर्थात विकार हैं। सतयुग में कोई विकार ही हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ जो है 5 वहाँ विकार ही नहीं होते। सन्यासी विकार में नहीं जाते, इसलिए उनको पतित नहीं कहेंगे। कहा जाता है पवित्र आत्मा 5 विकार का संन्यास किया हुआ है। नंबर 1 विकार है काम। क्रोध तो सन्यासियों में भी बहुत है। स्त्री को छोड़ते हैं, समझते हैं उनके संग में मनुष्य निर्विकारी रह नहीं सकते। शादी का मतलब ही ये है, पर सतयुग में ये कायदा नहीं। बाबा समझाते हैं कि वो तो देवताओं का संसार है, देवताओं की महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मा। बाबा कहते हैं काम को जीतो, मुझे याद करो और पवित्र दुनिया को याद करो तो पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। मैं पवित्र दुनिया स्थापन करता हूँ। ये बात किसी की बुद्धि में बैठती ही नहीं। जब तक ब्रह्मा की संतान ना बने तब तक पावन बनना मुश्किल है।
क्योंकि वहाँ से मदद मिलती है। अच्छा, ब्रह्मा की बात छोड़ो, तो हम एक भगवान के बच्चे, बाबा सर्विस के पॉइंट्स बता रहे हैं, एक भगवान के बच्चे हैं, तो साकार में कहते हो, तो इस हिसाब से एक भगवान के बच्चे हैं, तो इस हिसाब से भी हमें पवित्रता तो धारण ही करनी पड़े, क्योंकि हमें एक ईश्वर की संतान हैं। बाबा कहते हैं, अब ब्रह्मा द्वारा भाई बहन की रचना होती है, तो विकार में कैसे जा सकते हैं। आगे बाबा ने कहा, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इस एक जन्म के लिए तो विकारों का त्याग करो। सन्यासी लोग छोड़ते हैं तो जंगल में जाते हैं, लेकिन उनको कुछ प्राप्तियां नहीं है, उनको प्राप्तियों का तो पता ही नहीं है। छोड़ते हैं, सोचते हैं मुक्ति पा जाएंगे, लेकिन मुक्ति तो किसी की मिलती नहीं। वो पूज मंदिर लायक नहीं बनते, लेकिन हम तो यहाँ जो है बाबा का ज्ञान लेने के बाद मंदिरों में पूजने लायक बन जाते हैं, क्योंकि देवताओं की पूजा होती है, अर्चना होती है, आराधना होती है, क्योंकि देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। यहाँ तो तमो प्रधान पतित शरीर है, 5 तत्व भी पतित हैं। वहाँ आत्मा सतयुग में जो है आत्मा भी पवित्र रहती है, तो 5 तत्व भी सत्व प्रधान रहते हैं। इसलिए जो है बाढ़ तूफान आदि आ नहीं सकते। किसको वहाँ जो है मौसम जो है 12 महीने बहुत ही सुहावना प्लेजेंट है। वहाँ किसको दुख देना ये तमोगुण है। तत्व भी किसको दुख नहीं देते, क्योंकि तत्व भी सतो प्रधान है। वहाँ बस जो है खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है। इसमें मनुष्य की बुद्धि भी तमो प्रधान है। सत्व रजो तमो में भी जरूर आना है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया और पुरानी दुनिया से नई दुनिया बननी ही है। ये अंतिम जन्म हमें रावण अर्थात विकारों की जंजीर से हमें अपने को छुड़ाना है। आसुरी मत पर चलते चलते आधा कल्प जो है पतित बन गए हैं। अब हमें जो एक जन्म जो है, इस अंतिम जन्म में, संगम युग के एक जन्म में अपने को जो है परमात्मा की मत पर चलकर, अपने को ईश्वरीय मत पर चलकर अपने को पावन बनाना है। बाबा कहते हैं कि दुनिया में तो लिखा हुआ, शास्त्रों में लिखा हुआ कि अभी कलयुग को 40,000 वर्ष और चलना है, तो 5,000 वर्ष में ही लोगों के रहने के लिए जगह पूरी नहीं हुई, तो 40,000 वर्ष यदि और चलेगा तो क्या हो जाएगा। इसलिए सब जगह क्या है, गपोड़े हैं। श्रीमत पर चलना डिफिकल्ट तो है, लेकिन यदि यह दृढ़ निश्चय है और बाबा पे पूरा विश्वास है, पूरी निष्ठा है, तो इतना जो है आराम से उधर चलना सहज भी हो सकता है, सहज भी चल पड़ सकते हैं। बाबा आगे कहते हैं कि जो है मुझे याद करो और अपने स्वीट होम को याद करो, और स्वीट राजधानी अर्थात सतयुग को याद करो, और मुझ परमात्मा को याद करो, तो जल्दी ही पवित्र दुनिया में पहुंच जाएंगे। आगे बाबा ने कहा कि बच्चे, इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी ही है, कोई भी बचेगा नहीं, सबको मरना ही है। इसलिए इस सड़ी हुई दुनिया और सड़ी हुई शरीर से ममत्व निकाल दो, और जो है शरीर बदलते जाए। तुमने 84 बार, दैवी देवता धर्म की बात हो रही है, 84 बार शरीर चेंज करते आए हैं। अब ये अंतिम जन्म है। अब जो है तुम जो है इसको जो है नॉलेज को धारण करो और जो है पवित्र बनो। आगे बाबा ने कहा कि वहाँ किसी के मुंह से हे राम हे प्रभु शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि वहाँ जो है सब इतने सुख शांति चैन आनंद होगा कि वहाँ जो है भगवान को तो कोई जानेगा ही नहीं, भगवान को जानने की दरकार ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। आगे बाबा ने कहा कि जो है ईश्वरी मत से तुम सदा सुखी बनते आए हो, और श्रीमत पर ना चले तो उसको महामूर्खी कहा जाएगा। आगे बाबा ने कहा कि जो है पहले जो है काम पर जीत पानी है, काम विकार पर, और जो है ये पुराना शरीर तो छोड़ना ही है। अभी जो है तुम्हें जो है पवित्र बनना है। वहाँ जो है अभी तुम्हें क्योंकि ये 63 जन्म लेते लेते शरीर देखने की आदत इतनी पड़ गई है कि हम शरीर को ही देखते, हमारा दृष्टि, हमारी नज़र शरीर पे ही जाती। लेकिन अब हमें जो है आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा अर्थात आत्मा को, अपने को भी आत्मा देखने निश्चित करना है, अपने को भी आत्मा समझना है, तो दूसरे को भी आत्मा देखना सहज हो जाएगा। क्योंकि इसी से जो है सब कुछ दृष्टि वृत्ति कीर्ति सब कुछ जो है परिवर्तन हो जाएगा, पूरा संसार ही बदल जाएगा। और उसी की जो है वही हमारा पुरुषार्थ है, उसी के लिए हम सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। आगे बाबा ने कहा कि जो है यदि भगवान के बच्चे बनने के बाद भी विकारों में जाएंगे तो फिर जो है 100 गुना दंड पड़ जाएगा। क्योंकि यदि विकर्म कर दिया तो करने के बाद बाबा को बताया तो जो है कि बाबा क्षमा कर दो, तो फिर उसका 100 गुना दंड पड़ेगा। क्योंकि एक तो ना बतलाने का, और जो है दूसरा जो है
उसी समय जान पड़ता है कि अजामिल कौन बनता है। मतलब कि ईश्वर की गोद लेने के बाद विकार में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब कि तभी भी ईश्वर के बच्चे बनने के बाद भी आप विकारों के बगैर नहीं रह सकते। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा पाप हो गया, बहुत ही दंड उसका भुगतना पड़ेगा। आगे बाबा ने कहा कि जो आपकी रचना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी तो आपको पालना करनी ही है। और अपने बच्चों को भी जो है समझाना है, उनको भी शिव बाबा का परिचय देना है। और ये बहुत जो है शिव बाबा को याद करने से मदद मिलती है, क्योंकि सच्चे दिल पर राजी साहब भी राजी होता है। और सच्चे दिल वाले बच्चों को ही बाप का सहारा मिल जाता है। अभी जो है सतयुग में सब सुखी होंगे, बाकी सब आत्माएं शांति देश में रहती हैं। और आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं जो है फिर जो है सतयुग त्रेता में आएंगी, और बाकी धर्म वाले द्वापर से आएंगे। अभी बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा भी जो है, जो कृष्ण बनने वाली है, वो भी सुन रही है। और फिर जो है ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे थे, और फिर जो वो सतयुग में जाके श्री कृष्ण बनेगी। ये टाइम अब आ गया। बाबा ने अमृत वेला के लिए कहा कि अमृत वेला का टाइम बहुत अच्छा है। बहुत उस टाइम परमात्मा जो है अमृत का, सबको अमृत, अब अपने बच्चों को जो अमृत पान कराता है। और वाइब्रेशन भी शुद्ध होता है। और जो है इस तरह जो है उस टाइम में अपनी पूरी कमाई जमा करनी है। और यदि अमृत वेला आपका अच्छा हो गया तो पूरा दिन भी आपका अच्छा गुजरेगा, और आपको जो है बुद्धि योग बाबा से लगा रहेगा। अमृत वेला उठकर जो है अपनी कमाई करनी है, बाबा के डायरेक्शन में चलते रहना है, तो बाबा राजी रहते हैं। सबको रास्ता बताना है, सर्विस करनी है। और योग का रास्ता बताने से ही, ज्ञान देने से ही जो है विकर्म विनाश होंगे। सृष्टि चक्र फहराना है और रूप पसंद बनना है, अर्थात ज्ञान युक्त और योग युक्त बनना है। और फिर जब पॉइंट्स भी याद आती रहेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से ममत्व निकाल एक बाप को और घर को याद करना है। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है। विक्रमाजित बनने के लिए अमृत वेला उठ याद में बैठना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है कि मैं शरीर अलग और आत्मा अलग, ये देखना है अपने को, फील होना चाहिए। और इसलिए बाबा कहते हैं अशरीरी होने का अभ्यास करो, विदेही होने का अभ्यास करो, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। आज का वरदान है पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मर्जीवा भव। यथार्थ जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संसार व पुराने संस्कारों से संकल्प और स्वप्न में भी मरना माना परिवर्तन होना। उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। वह कभी नहीं कह सकते कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। रावण का एक सिर खत्म करते तो दूसरा आ जाता, लेकिन फाउंडेशन को ही खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी। और फाउंडेशन क्या है? हमारा देह अभिमान। इस देह अभिमान को यदि योग अग्नि में भस्म कर दे तो फिर जो है वो फिर जिंदा नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो है इसको जो है बिल्कुल जला दो, क्योंकि इसलिए जो लौकिक में भी दिखाया जाता है कि राख को भी गंगा में, मुर्दे के राख को भी गंगा में बहा देते वो है। तो इसलिए जो है हमें देह अभिमान जो विकार है उसका जो है बिल्कुल जो है अंश भी जो है उसको जला देना, भस्मीभूत कर देना, विकर्म माया योग अग्नि में भस्म कर देना है। इसलिए जो है उसका रूप बदल के नहीं है, क्योंकि अदरवाइज तो माया जो है किसी ना किसी दूसरे रूप में देह अभिमान के भिन्न भिन्न रूप है ना, तो आती जाएगी। इसलिए जो है इसको जो है भस्मीभूत करना है तो मायावार नहीं करेगी। आज का स्लोगन है, सबसे लकी वह है जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं, क्योंकि याद और सेवा जो है ऐसी दो चीज़ें हैं जिसका यदि डबल लॉक लग जाए तो माया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और माया के रास्ते बंद हो जाएंगे तो व्यर्थ आ ही नहीं सकता, और व्यर्थ के आने का मार्जिन नहीं रहेगा। तो आप जो है परमात्मा के जो है परमात्मा पालना में जो है इतने मस्त रहेंगे कि आपको जो है आपका तो कमाई होती ही जाएगी, और आपके हर कदम में पद्मों की कमाई होती जाएगी। और यही जो है सबसे ज़्यादा आप जो है लकी बन जाएंगे, पद्मा पदम भाग्यवान बन जाएंगे। ओम शांति।